आती है माखन चोरी की लीला। कन्हैया जब थोड़े से बड़े हुए 3-4 बरस के, तो कन्हैया ने सोची कि मैं चोरी करूं माखन की। लेकिन माखन की चोरी ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सीधे बाहर चोरी करने चले गए, किसी ने पकड़ लिया, तो लोग क्या कहेंगे कि जब चोरी करनी आती ही नहीं थी तो चोरी करने क्यों आए? क्योंकि चोर वही पक्का जो पकड़ा ना जाए। तो पक्का होना पड़ेगा। पक्का कैसे होगा? घर में, कि घर में पक्को होए के बाहर कर जाऊं। पहले घर में पक्का होता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद बाहर जाएंगे। ठीक है। और सोचते हैं कि पहली चोरी घर में करके देखते हैं, अगर सफल हो गए उसके बाद बाहर जाएंगे। अब चोरी करने के लिए जो समय चुनते हैं वो चुना दोपहर का। दोपहर में सब सोए रहते हैं, शांति रहती, चुपचाप जाकर माखन चोरी करके भोग लगा के आएंगे। और अगला दिन हुआ, दोपहर का समय आया, कन्हैया चल देते हैं उसी कक्ष की तरफ जहाँ पर माखन रखा था। जब पहुंचे वहां पर उस कक्ष में, देखा बड़ी बड़ी मटकियों में माखन रखा हुआ है। कन्हैया गए, जाते सबसे पहले मटकी में से एक नवनीत निकाल लिया। नवनीत यानी जो नया नया माखन का गोला होता है एकदम फ्रेश, उसको कहा जाता है नवनीत। नवनीत को निकालते ही उनकी नजर जाती है कांच के टुकड़े पर, कि बड़ा सा कांच का टुकड़ा रखा हुआ है। अब कन्हैया ने जैसे ही देखा उनके सामने चले गए। अब वो दर्पण था, और आज से पहले कन्हैया ने कभी दर्पण देखा नहीं था कि दर्पण क्या होता है। अब जैसे ही दर्पण देखा, खुद का प्रतिबिंब देखा, तो सोचे यहाँ पर तो कोई खड़ा है, फट से हाथ पीछे कर लिया कि कहीं ये देख ना ले। और कन्हैया मन ही मन सोच रहे, मेरी मैया तो बड़ी चालाक है। अरे मैया ने माखन की रखवाली खातिर पहले छोरो खड़ो रखो है कि माखन की रखवाली करेगा। अब माखन पीछे है। कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं कि शायद इसने मुझे देख लिया हो माखन की चोरी करके। अब कन्हैया उनसे बड़े प्रेम से बात करते हैं। कन्हैया कहते हैं, देख भाई, तू भी छोरो, मैं भी छोरो, मैं माखन की चोरी कर रहा हूँ, ये बात तुम्हारी माता को मत कहना। अब वो सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, कन्हैया अपनी अपनी बोले जा रही है। कन्हैया कहते हैं, देख तुम मुझे लालची मत समझिए, मैं बहुत संतोषी हूँ। ऐसा नहीं है मैं सारा का सारा माखन खुद ही खा लूंगा, तुझे भी दूंगा, लेकिन तुम इस मेरी मैया से मत कहना। अब इतनी देर में मैया की आवाज आती है, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। अब कन्हैया ने जैसे ही मैया की आवाज सुनी थोड़ा सा डर गए। अब मैया जैसे ही भीतर आती है, मैया कहती है, कन्हैया तू जाकर उसमें क्या कर रहा है? और कन्हैया बहाना ढूंढ रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया मुझे माखन का लोभ नहीं है, मैं माखन के लिए थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पर। अरे मैं तो इस वर्ष में इसलिए आया कि मैं ये सोच रहा था कि मेरी मैया दिन भर काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक माखन बनाती है। उस माखन को अगर कोई चोरी करके ले जाए, मेरी मैया को कितना बुरा लगेगा। तो मैं तो इस कक्ष में माखन की रखवाली खातिर आया हूँ। मैया कहे, अच्छा तूने कर ली रखवाली? कन्हैया कहते हैं, हाँ मैया मैंने कर लिया। अब कन्हैया के मन में चोर है। कन्हैया सोच रहे हैं, मैंने इस लड़के को समझा तो बहुत दिया है कि मैया से मत कहना, लेकिन इसकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं मिला है, तो कहीं ये मेरी कह ना दे मैया से, इससे पहले मैं इसको फंसवा देता। कन्हैया कहते हैं, हाँ मैया मैंने रखवाली कर ली। मैया कहती है, तूने क्या देखा? कन्हैया कहते हैं, मैया मैंने देखा एक कारो करूटो छोरो और हमारे महल में हमारे माखन की चोरी करे। मैया कहती है, अच्छा कारो करूटो छोरो, तो फिर तूने उसे कुछ कहा नहीं? कन्हैया कहते हैं, मैया मैंने कही। क्या कही? कन्हैया कहते हैं, मैया मैंने उसको कहा कि देख भाई, तुझे माखन चाहिए तो मेरी मैया से मांग ले, वो दे देंगे, उनका बहुत बड़ा हृदय है, लेकिन चोरी मत करके गलत बात है। मैया कहती है, अच्छा तो मुझे भी दिखा कहाँ है वो कारो। अब कन्हैया अपनी मैया की उंगली पकड़कर उनको लेकर जा रहे हैं उस दर्पण के सामने। जब सामने खड़े हुए खुद के प्रतिबिंब को देखकर कह रहे, मैया ये है काला करूटा छोरा, ये माखन की चोरी कर रहा था। अब मैया मुस्कुराने लगती। मैया कहती है, कन्हैया यो कारो करूटो छोरो तू ही है
मैया को गुस्सा आया, मैया मैं कैसे? अब मैया बड़े प्रेम से कन्हैया को अपनी गोद में उठाती है। अब कन्हैया ने खुद को तो नहीं देखा था कभी भी, लेकिन मैया को तो देखा था। अब जैसे ही मैया ने गोद में उठाया, मैया का प्रतिबिंब सामने दिखा। मैया कहती है, देख जब मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, और हम दोनों की शक्ल मिल रही है, जबकि उसकी माता और तेरी माता तो अलग अलग है। कन्हैया कहते हैं, मैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हो? तो मैया कहती है, कन्हैया ये दर्पण है, ये अपना ही प्रतिबिंब दिखाता है। कन्हैया कहे, अच्छा ये बात है। अब कन्हैया सोचते हैं, चलो इस बहाने जो मेरी चोरी वाली बात थी वो तो नहीं पकड़ी गई अभी तक, और थोड़ा सा ज्ञान भी मिल गया कि दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। मतलब पूरा फायदा ये हुआ कि अभी तक चोरी पकड़ी नहीं गई। चोरी तो नहीं पकड़ी गई,